You know, one of the biggest reason why you have low testosterone is because you masturbate. तुम्हें जब भी horniness feel होती है, you jack off. Seed को तुम ejaculate कर देते हो. That's why you have zero energy. तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता. Because तुम पे drive ही नहीं है. Masculinity खत्म हो गई है. तुमको एक कक की तरह बना दिया है, जो दूसरे लोगों को देखता है and हिलाता है. Like एक बार खुद सोच के देखो, porn की mentality क्या है? It literally fucks up with your testosterone. अगर तुम porn देखते हो, it fucks up with your testosterone. It is not a healthy way. Only healthy way to ejaculate is sex, भाई. ये तो भाई एक fucked up सा pleasure है जो तुम अपने आप को दे रहे हो. It lowers, it fucks with your testosterone. ये हैबिट इतनी खराब है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को खराब कर देगी. It is actually worse than smoking, worse than drinking, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है. इसको लिटरली तुम कहीं भी कर सकते हो. तुम्हें एक अर्ज जाननी है, तुमने हिला लेना है. This literally fucks up with your brain. It will make you a cuck जो दूसरों लोगों को देख के हिलाता है. And ये mentality naturally increases estrogen. That is the biggest reason तुम्हारी बॉडी में testosterone की बहुत कमी है. Why you feel lethargic, why you feel lazy all the time. तुम्हें चीज़ें करने का मन नहीं करता. मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, ऑनेस्टली मन नहीं था. मैं उसको टाल रहा था भाई. मैंने रिकॉर्ड करनी थी सुबह, बट मैंने उसको टाल के शाम को कर दिया. एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लो डिसिप्लिन, लो टेस्टोस्टेरोन. बिकॉज इफ आई हैड हाई टेस्टोस्टेरोन, अगर मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी जाती, सनलाइट लेता, आज मेरी मॉर्निंग अच्छी नहीं गई, ब्रो आई कुड हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो 100% इन द मॉर्निंग्स. बट लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑल्सो अवॉइडिंग टास्क, इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है? यू आर नॉट डूइंग द स्टफ दैट यू नीड टू डू. तुम उसको टाले आ रहे हो. अ गाय विद हाई मैस्कुलिनिटी, हाई टेस्टोस्टेरोन does the work even when he doesn't feel like it. उसको जब करने का मन नहीं होता वो फिर भी करता है. The fact that I'm recording this video makes me a high testosterone guy. I'm forcefully telling my body to record. मैंने वीडियो लिटरली स्क्रिप्ट नहीं किया, मैं बस बोल रहा हूँ. मैं अभी फ्लो स्टेट में नहीं हूँ, बट आई एम लिटरली फोर्सिंग माई सेल्फ टू गो इन फ्लो स्टेट. मेरे लिए मैटर नहीं करता मेरे को अभी कौन सा इमोशन फील हो रहा है. आई जस्ट डू द वर्क. ये काम करना है, इंपॉर्टेंट है, आज वीडियो अपलोड करनी है, सो मैं करूँगा. देर इज लिटरली नो अदर ऑप्शन. आई डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स, आई डोंट केयर मेरे को कैसा लग रहा है, आई डोंट केयर मेरा मूड क्या है. आई एम जस्ट गोइंग टू सिट डाउन एंड रिकॉर्ड अ वीडियो. चाहे मैंने स्क्रिप्ट किया, चाहे मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया, आई एम स्टिल गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो. एंड दैट गिव्स यू मैस्कुलिनिटी, दैट गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ही बिकम्स मैस्कुलिन एंड गेट्स फिल्ड विद टेस्टोस्टेरोन. अब भाई एक बंदा जो हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते रहता है, भाई आज मूड नहीं हो, भाई आज ये नहीं है, ये नहीं करने का मन नहीं है, he's acting like a fucking bitch. And bitches have high estrogen. So don't complain कि मेरे पे high estrogen क्यों है, because you're not doing the stuff that gives you high testosterone. You literally want to know ना, तुम्हें testosterone बढ़ाना है. You just literally have to do the fucking work even when you don't feel like it. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी दो बंदों के बीच में. एक बंदा जो जॉब करता है एंड एक बंदा बस जिम जाता है, लिटरली और कुछ नहीं करता. The first guy providing for his family, providing for his loved ones, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, he is the man of the house. और दूसरा बंदा जस्ट जिम जाता है, घर आ जाता, सो जाता है, बॉडी बनाता है और कुछ नहीं. यू नो किस पे हाई टेस्टोस्टेरोन निकला? द गाय हु प्रोवाइडेड फॉर हिज फैमिली. बिकॉज इन द अर्ली एजेस हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंड डैड्स, उनके भी ग्रैंड डैड, उन लोगों पे टेस्टोस्टेरोन भर भर के था. लाइक ब्रो अभी तुम्हारा 300-200 होगा, उनका हजार से भी ऊपर होगा. एंड वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू वर्क हार्ड टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली. ठीक है, ये भी समझता हूँ कि भाई इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट थी, वहाँ पे प्लास्टिक्स कम थे कंपेयर टू टुडे, बट फिर भी मेन चीज़ क्या थी? दे वर एक्चुअली हैविंग अ पर्पस. क्यों कर रहे हैं वो जॉब जा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई हैव अ फैमिली. दे हैड अ पर्पस, दे हैड अ मीनिंग बिहाइंड देयर वर्क. अ पर्पसलेस गाय जस्ट वॉन्डर्स अराउंड, डज नथिंग, स्क्रोल्स, प्ले वीडियो गेम. ऑनेस्टली बताऊँ, ये चीज़ें बुरे भी नहीं है. ये चीज़ें लिटरली बुरी नहीं है इफ़ यू नो योर पर्पस, इफ़ यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड ऑन योर पर्पस. पर अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग से, ब्रो फक इट भाई, मैं कौन होता तुम्हें बताने वाला? अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो, ब्रो मेरी मत सुनो. बट फॉर 99% ऑफ द पीपल एक चीज़ काम नहीं करती. अभी तुम बोल रहे हो कि भाई इलॉन मस्क भी तो गेमें खेलता है. अगर तुम इलॉन मस्क जितनी मेहनत कर रहे हो फिर गेम खेल रहे हो, दैट फकिंग मेक सेंस. अगर तुम सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हो बट यू हैव डन अ हार्ड डे वर्क, मेक सेंस यार, तुमने कर लिया. यू वांट टू रेस्ट, श्योर देयर आर बेटर वेज टू रेस्ट, बट अगर तुम्हारे लिए बस यही इंटरटेनमेंट है, लिटरली गो फॉर इट, आई डोंट गिव अ फक. बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना काम किया ही नहीं है, फिर तुम स्क्रॉल कर रहे हो, फिर तुम टाइम पास कर रहे हो, दैट मेक्स यू अ बिच. दैट मेक्स यू अ पर्पसलेस गाय जो बस भटक रहा है, वॉन्डरलेस. जब तुम खाली बैठे रहते हो, टाइम पास कर रहे होते हो, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि भाई तुम बार बार सोचते हो कि भाई अब क्या करूँ, क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा, एंग्जाइटी बढ़ती है. यू लुक एट योर पास्ट एक्शंस एंड तुम देखते आते हो कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट किया. स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है. एंड जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन घटेगा. जितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा. तुम्हारी स्लीप फकअप होएगी, सारी चीज़ें फकअप होएंगी. You won't even enjoy the bad habits that you're doing. Scrolling, playing video games, smoking, whatever भाई. You won't even enjoy. तुम उनको बस एक escape की तरह ढूंढोगे.
एंड तुम उनसे भी एस्केप नहीं कर पाओगे, बिकॉज रियलिटी जब हिट करती है, बहुत गंदी हिट करती है, तो मैं लिटरली कोई एस्केप नहीं दिला सकता। तुम्हें एट द एंड रियलाइज़ हो जाएगा ये कि भाई मैंने पास्ट में कितनी बकचोदी की है, एंड यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट फ्यूचर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अभी मैं तुम्हें एक टेक्स्ट दिखाता हूँ। ये बंदा मेरा एक मेंबर है स्कूल ऑफ एलीट्स में। दिस स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड द मेन थिंग, पर्पस। इसको अपना वाई पता लग गया है कि भाई इसको करना क्या है अगले 2-3 साल लाइफ में। बाय वॉचिंग 2-3 मॉड्यूल्स ऑफ द रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स एंड लेक्चर्स, इस बंदे को पता लग गया है कि भाई इसका पर्पस क्या है। लाइक लिटरली ये बंदा 3 दिन पहले आया है मेरे कम्युनिटी में, एंड ब्रो हैज़ गेन्ड सच क्लैरिटी। नाउ ही इज इक्विप्ड विथ सच नॉलेज जो उसको कॉम्पिटिशन के आगे निकालेगी। हाउ टू गेट रूथलेस फोकस, हाउ टू गेट रूथलेस डिसिप्लिन, हाउ टू गेट रूथलेस विल पावर, what to do when you're feeling down, what to do when you're going through addictions. Imagine तुम इस बंदे से compete कर रहे हो जिसके पास ये सारी knowledge है। Bro, you will be destroyed because that guy is a fucking elite and you're just a mediocre guy जिसको वो कुचल देगा। but अभी तुम पे time है। If you want to be like that guy and know your purpose and work hard towards your purpose, काम करना है, दिमाग से करना है, ना कि गधों की तरह। You want to know the proper way of achieving your goals and becoming ruthlessly productive. If you want to become an elite, click the first link in the description. वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो मैं स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल वहाँ मिल जाएगी। थर्ड थिंग दैट इज़ डिक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन इज़ ईटिंग सोया चंक्स। देखो भाई, बहुत डिबेट कर ली लोगों ने, सोया चंक्स ख़राब है, सोया चंक्स ख़राब है, एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। भाई इफ़ देयर आर थ्योरीज आउट देयर कि सोय प्रोडक्ट्स तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, तेरा थ्योरीज ना डजंट फकिंग मैटर अगर डिबंक हो गई हैं। आई स्टिल डोंट ट्रस्ट सोया चंक। मेरे को अभी तक लगता है वो एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, एंड आई एम यूजिंग ब्रो साइंस भाई, ठीक है, आई एम यूजिंग ब्रो साइंस। मेरे को प्रोटीन वैसे मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। आई डोंट वांट एनी अनहेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं प्रोटीन के पीछे भूखा नहीं हूँ। प्रोटीन के बिना भी तुम बॉडी बना सकते हो। इफ यू दैट फकिंग डेस्परेट फॉर प्रोटीन, खाओ सोया चंक्स ब्रो, एस्ट्रोजन बढ़ाओ। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें मैन बूब्स आएंगे। नाउ अब कमेंट में जाके पागल मत हो जाना कि भाई मैन बूब्स नहीं आते, मैन बूब्स नहीं आते। श्योर भाई, बहुत लोगों को नहीं आता, बट एस्ट्रोजन तो पड़ता है, इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज। एस्ट्रोजन तो पड़ता है। मैं पहले खाता था, बहुत खाता था पहले। जब मेरे को चेंजेस नोटिस हुए हैं तभी मैंने छोड़ा है ना, तो मैंने छोड़ दिया भाई, बहुत टाइम हो गया, मैंने सोया चंक को हाथ नहीं लगाया। मैं भी पहले तुम्हारी तरह डेस्परेट था प्रोटीन के पीछे। 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डे करना था मेरे को। श्योर दे हैड देयर ओन बेनिफिट, बट आई वॉज फकिंग अप माई डाइट बिकॉज ऑफ दैट। लाइक 100 ग्राम सोया चंक्स डेली के खा रहा था मैं, एंड दैट वॉज समथिंग फक्ड अप। वो चीज़ तुम्हारे हार्मोन्स को चेंज कर सकती है। ब्रो, लड़कियाँ खाती हैं सोया चंक्स टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। यू नो लड़कियों की शेप कैसी होती है, एन अट्रैक्टिव फिजिक फॉर गर्ल्स, एक आर ग्लास शेप। लड़कियाँ सोया चंक्स खाती हैं टू एनहांस दैट लुक। इफ़ यू आर दैट डेस्परेट फॉर प्रोटीन, ठीक है भाई, खाओ, एस्ट्रोजन बढ़ाओ अपना। बट इफ़ यू आर डेड सीरियस अबाउट टेस्टोस्टेरोन, एंड मैं भी बता रहा हूँ, प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन है। लाइक ब्रो, देयर वाज दिस स्टडी जिसमें भाई 2 बंदे जिम जा रहे थे, एंड एक बंदे को टेस्टोस्टेरोन दिया एंड दूसरे बंदे को बस जिम गया और कुछ नहीं, सप्लीमेंट वगैरह वगैरह। दैट गाय वाज नॉट इवन ट्रेनिंग मच, जिसको टेस्टोस्टेरोन दिया। एट द एंड ज़्यादा मसल मास किसने गेन किया? दैट गाय जिस पे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था। लाइक ब्रो, जेन्युइनली अगर तुम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दोगे ना अपना, यू विल गेन मोर मसल, यू विल फील बेटर, यू विल फील अमेजिंग, स्ट्रेस कम होएगा, यू विल फील शार्प। सोया चंक को छोड़ो, तुम्हें 2 चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, फैट्स एंड प्रोटीन। फैट्स तुम्हें कहाँ से मिल सकते हैं? हेल्दी फैट्स। कैप्सूल आती है फिश ऑयल की, ओमेगा 3, उससे तुम खा सकते हो हेल्दी फैट्स, या फिर चिकन, मीट। पनीर भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन है, तुम पनीर को भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा रही हैं, एंड कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे आसपास टेस्टोस्टेरोन गिरा रही है, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगी, मैंने उस लेक्चर में A to Z सारी चीज़ें बता रखी हैं। कौन सी चीज़ें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटाएंगी एंड कौन सी चीज़ों को तुम्हें खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, आसपास रखना चाहिए, उनसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। सो इफ़ यू आर डीप डाउन साइकोटिक अबाउट टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैं हूँ, आई रियली केयर अबाउट माई टेस्टोस्टेरोन, आई वुड रियली रिकमेंड दैट लेक्चर। मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा, बट भाई इट इज़ जेन्युइनली वर्थ इट, इट इज़ जेन्युइनली हेल्पफुल, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बट एक चीज़ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लिटरली स्काई रॉकेट कर देगी, वो है स्पारिंग एंड फाइटिंग। किसी से रोड पे लड़ना नहीं, ज्वाइनिंग अ मार्शल आर्ट्स क्लब। अब बॉक्सिंग करना है, MMA करना, किक बॉक्सिंग, टाइकोंडो करना, कोई भी मार्शल आर्ट्स करना, स्काई रॉकेट्स योर टेस्टोस्टेरोन। ऐसा क्यों होता है? इमेजिन यूर इन स्पारिंग मैच, तुम एक बंदे से लड़ रहे हो, उस बंदे ने तुम्हें 2-4 पंच मार दिए एंड कनेक्ट हो गए, गुस्सा आएगा तुम्हें, मन करेगा भाई इसके और मारूँ, तुम मारने जाओगे, तुम मार दोगे, तुम्हें खुशी फील होगी, हाँ भाई मेरा पंच कनेक्ट हुआ है, मतलब मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था हैज़ कम इनटू फ्रूएशन। तुम्हारी ईगो थोड़ी बूस्ट होगी, यू लिटरली कॉन्करिंग अ मैन, एंड इवन दो यू लॉस्ट, तुम हार गए वो स्पारिंग मैच, तुम्हारे अंदर एक आग जलेगी
कि भैंचोद अगली बार मैं और ट्रेन करूँगा और मेहनत से लड़ूंगा और मेहनत करूँगा. दिस स्पोर्ट, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, यू डोंट हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल इन इट. लाइक भाई मैं भी करता हूँ, रेगुलरली करता था, बट आई वॉज नेवर अ प्रोफेशनल. मेरे को इसको प्रोफेशन बनाना ही नहीं. आई डू इट फॉर फन, जेन्युइनली. मेरे को मज़ा आता है लोगों को मारने में. मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन भर जाता है ब्रो, ईजी. एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग कार्डियो. इमेजिन भाई तुम्हारा कार्डियो भी हो रहा है एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ रहा है. एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है भाई. एंड एक और कॉमन चीज़ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को फकअप कर रही है, प्लास्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर तुम्हारे घर पे कोई प्लास्टिक की बॉटल है उसको फेंक दो. लाइक भाई मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो तुम बॉटल देख रहे हो, ये बैरल देख रहे हो, इससे मैं लिटरली 2 साल तक पानी पीता आया हूँ. एंड मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी कि भाई प्लास्टिक से ईस्ट्रोजन बढ़ता है. जब मैं इसको स्कूल पे लेके जाता था, एंड हाँ इसको स्कूल पे लेके जाता था मैं, ये पानी गर्म हो जाता था समर्स में. जब बाहर खेलने आता था तो इस बॉटल को लेके चलता था साथ में, पानी गर्म हो जाता था. जब प्लास्टिक को तुम गर्म करते हो ना, इट रिलीजेज एस्ट्रोजन. मतलब जो तुम प्लास्टिक की प्लेट माइक्रोवेव में रखते हो ना खाना गर्म करने के लिए, इट रिलीजेज सो मच एस्ट्रोजन, तुम्हारे खाने में बढ़ रहा है वो. सो भाई थोड़ी मेहनत करो, प्लास्टिक को गर्म मत करो. एंड डोंट फॉल फॉर दिस BPA फ्री बुलशिट. इमेजिन वो चीज़ प्लास्टिक है, प्लास्टिक को BPA फ्री बनाने के लिए कितने केमिकल यूज़ किए गए होंगे, उसको और कितने एस्ट्रोजेनिक बनाया गया होगा, और कितने हार्मफुल चीज़ें उसमें डाली गई होंगी. जो लोग बोलते हैं ना कि भाई डाइट कोक पी लो, इट इज़ हेल्दियर देन कोका कोला. इट इज़ नॉट. Just because it has 0 calories, 0 sugar, and it actually tastes better than the normal Coke. क्यों? क्या डाला है? क्या क्या चीज़ें डाली होंगी बहन, कुछ पता ही नहीं. एंड यू लिटरली फीडिंग योरसेल्फ विद दैट शिट. मैंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया भाई फूड कंपनीज को. मैं बाहर का प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूँ. मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब चीज़ें मैंने बंद कर रखी हैं. छोड़, बाहर जाकर मैं ऐसी चीज़ें खा लूँगा, छोले भटूरे, कुलचा, बिकॉज भाई मेरे को पता है उसमें क्या डल रहा है. प्रोसेस्ड शिट नहीं डल रहा. आई नो घी डल रहा है, मक्खन आ रहा है अमूल का, नॉट सम रैंडम एस मक्खन जिसमें 0 फैट है. एक मक्खन में अगर 0 फैट है ना, दैट मीन्स उसमें एस्ट्रोजन होगा. उसमें क्या क्या चीज़ें डाली होंगी उसको 0 फैट बनाने के लिए. आंटियाँ देख के पागल हो जाती कि भाई वो 0 फैट है, इसको तो खाना चाहिए, ये ले बेटा 0 फैट बटर, इसको खा, पतला रहेगा तू. मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका था पहले. बट 0 फैट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. शुगर कितनी डाली होगी उसमें. एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, अगर तुम सुबह उठ के फास्टेड वर्कआउट करने जाते हो ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लिटरली बहुत बढ़ जाता है. तुम्हारा पेट खाली होगा बट तुम्हारी बॉल्स भरी होंगी. अगर तुम सुबह उठ के खाली पेट वर्कआउट करने जाते हो एंड हैवी वर्कआउट करते हो, ऑलमोस्ट बेहोश हो गए. ये मैंने कर रखा है बहुत बार. मैंने एक्चुअली PR मारा है खाली पेट. 160 किलो के स्क्वाट मारे हैं मैंने, 3 रेप मारे हैं. ये मेरा PR था. ऑलमोस्ट बेहोश हो गया मैं. बट घर आके जो रिलीफ मिला, जो स्ट्रेस रिलीज़ हुआ, उसके बाद जो खाना खाया भाई, अंडे खाए मस्त, 8 अंडे खाए मैंने. भाई मज़ा आ गया, जेन्युइनली मज़ा आ गया. क्या दिन गया था मेरा वो, कितना फ्लेक्स किया था मैंने कि भाई 160 किलो मारा है मैंने. एंड अगर तुम सोच रहे हो कि अगर हैवी वेट उठाने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आई वुड से काइंड ऑफ बढ़ता तो है. हैवी डेडलिफ्ट जो तुम्हारे बैक को इंजर ना कर दे बिल्कुल. लाइक यू लिटरली डोंट हैव टू डू द मैक्स. तुम्हारी लिटरली पीठ ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए. अगर तुम डेडलिफ्ट करते हो एंड स्क्वाट्स करते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. मैं हैवी वेट्स उठाना प्रेफर नहीं करता. मेरा गोल एक बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, पावर लिफ्टर बनना नहीं है. आई जस्ट वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. वो मेरा गोल है. एंड वो लाइट वेट उठाने से भी अचीव हो सकती है. मेरे को किसी को हैवी वेट दिखाने से इंप्रेस नहीं करना. ना कि मैं किसी को इंटरमीडिएट क्या होता है वो, ना मैं किसी को इंडिमिनेट, ना मैं किसी को डराना चाहता हूँ. लाइक ब्रो, आई नो फकिंग बॉक्सिंग, आई कैन फाइट फॉर माई सेल्फ. मेरे को दिखाना नहीं कि भाई मैं 100 किलो उठा सकता हूँ. सो इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग हैवी वेट्स, यू कैन जस्ट लर्न हाउ टू फाइट एंड नॉर्मली जिम में लिफ्ट करो. बिकॉज आई नो तुम्हारा गोल भी एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना है. इफ़ योर गोल इज टू बी अ पावर लिफ्टर और अ बॉडी बिल्डर, ठीक है, तब स्टोरी चेंज हो सकती है. देन यू हैव टू स्टॉप बॉक्सिंग, यू हैव टू फोकस ऑन योर कैलोरीज, यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्कआउट रूटीन्स. वो बहुत अलग चीज़ है. इफ़ यू लिटरली वांट टू गो इन अ कॉम्पिटिशन, बट अगर कॉम्पिटिशन नहीं करना, यू वांट टू गेट दैट एस्थेटिक लीन फिजिक जो एक्चुअली थोड़ी मस्कुलर भी दिखे, वो बिल्कुल स्किनी वाली फिजिक नहीं, देन यू कैन ट्रेन लाइक दिस. यू कैन एक्चुअली बिकम एन एथलीट, वेल ट्रेन एथलीट, जिसमें एक्चुअली स्टेमिना होगा, जो रनिंग करते वक्त हाफता नहीं है. एंड मेरे को लगता है कि भाई दिस इज द बेस्ट वे to get high testosterone and also build a good body. Click the first link in the description to join the Telegram channel. वहाँ पे तुम्हें updates मिल जाएंगे of School of Elite. But yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.